लड्डू खवाए हो ये बरो मुदा माल्टे बनाए ने और ने कहा कि माल्टे जे फाद के हाथ तक गरम करे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बशीर मुनव्वर और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे, जाओगे खुश होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत के साथ हूँ। इसके साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो असल में ना आज की वीडियो कुछ इस तरह की होने वाली कि आज हम जी ना पोटैटो स्नैक्स की रेसिपी जो है वो तैयार करने लगी है, तो वो अभी तैयार करेंगे और मैं भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो वैसे ना मौसम जो है ना आज भी काफ़ी ठंडा बना हुआ है, पिछले चंद दिनों से ना मौसम जो है काफ़ी सर्द है। आज तो मैं कहता हूँ कि मज़ीद ठंडा बना हुआ है कि इस तरह के एक तो हवा चल रही है और दूसरी बात ये कि अभी धुंध बन रही है। अभी ना दोपहर का टाइम हुआ खड़ा है, तकरीबन मेरे ख्याल में अभी दोपहर के ना 3 बज रहे हैं। तो इस टाइम भी ये देखें ना मौसम इस तरह का बना हुआ है, ठंडी ठंडी हवा जो है ना वो चल रही है, ये देखें, और काफ़ी ज़्यादा जो है ना सर्दी बनी हुई है। तो टाइम को ज़ाया नहीं करते, आपके साथ ये पोटैटो स्नैक्स की रेसिपी जो शेयर करते, काफ़ी ना यूनिक ये रेसिपी है और काफ़ी ना मज़े की रेसिपी होने वाली है। आपने इस रेसिपी को फुल वॉच करना है। अभी इधर मैं किचन वाली साइड आ चुका हूँ और इधर अभी अम्मी जी ना बना रही हैं जी खाना दोपहर का जो वो तैयार कर रही है चूल्हे पे, और इधर बैठे हुए अब्बा जी भी चूल्हे पे आए हुए हैं आग सेकने के लिए। मैं भी फिलहाल आ चुका हूँ, तो इधर इसी चूल्हे पे बैठ के ना आज हम ना ये पोटैटो स्नैक्स की रेसिपी जो है वो तैयार करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम ना दोपहर का खाना जो है वो खा रहे हैं, पहले दोपहर का खाना खा लेते हैं और उसके बाद फिर रेसिपी जो वो तैयार करेंगे। और अब्बा जी भी बैठे हैं। आपने खाना खा लिया अब्बा जी? अच्छा अभी खाना है। तो आज दोपहर के खाने में सालन में जो है मुंगरे, गाजर और आलू का सालन जो है वो बना हुआ है। और इधर एक न्यू कैट जो है वो भी हमारी आई हुई है, ये देखें। एक पहले भी हमारी कैट थी, वो भी सेम इसी तरह की थी, वो रेड कलर में थी, लेकिन अब उसी तरह की एक न्यू कैट जो है वो हमारे घर में आ चुकी है। ये ना बस 2-3 दिनों से ना हमारे घर में आ रही है। ये ले विशो। अब ये भी ना इस इधर पालतू बनती जा रही है। और अब एक चीज़ मैं और आपको दिखा दूँ, इधर ना आपको मेरी साइकिल जो है ना वो नज़र आ रही होगी। तो ये साइकिल ना बिल्कुल क्या कहते हैं ना, इसका टायर जो है ना वो सारा हवा निकाल के खड़ा हुआ है और ये साइकिल अब मैं चलाता ही नहीं हूँ काफ़ी दिनों से, मतलब दिनों से नहीं कई महीनों से ये साइकिल ऐसे ही खड़ी है। इसका भी कुछ करना है, देखते हैं इसको बेचते हैं या फिर इसको सही करवाएंगे या घर में चलाएंगे। तो ये तो अब्बू जी को पता है, लेकिन मेरा मूड है ना इसको बेच देंगे, ये ऐसे ना खड़ी खड़ी ख़राब हो जाएगी। तो अभी ना अम्मी जी ने मेरे ज़िम्मे एक और काम लगाया है, वो कह रही हैं कि इधर ना मुर्गियाँ जो है ना इनको निकाल दे बाहर जाके, ताकि ये ना इधर बाहर घूम ले, थोड़े सा ना दाने दूने खा ले। आ जाओ मुर्गियाँ सारी बाहर आ जाओ, आ जाओ। ये सारी मुर्गियाँ भी मैंने निकाल दी हैं। पोटैटो स्नैक्स की रेसिपी को तैयार करने के लिए सारा सामान जो है ना वो भी निकाल लिया। फिलहाल सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊंगा सामान कि किन चीज़ों की मदद से ये पोटैटो स्नैक्स की रेसिपी जो वो तैयार हो रही है। तो सबसे पहले तो इधर आ जाते हैं जी हमारे पास कुछ खुश्क मसाला जात। तो इधर आ जी ज़ीरा, जवाइन, और इधर रही जब पीसी हुई काली मिर्चें, हल्दी, सुर्ख मिर्चें, और इधर आ जी नमक। तो ये रहे जी कुछ चंद खुश्क मसाला जात। इधर रहा जी हमारे पास बर्तन, और ये रहे जी प्याज। तो प्याजों को पहले हमने काट के रख लिया। और इधर है जी सब्ज मिर्चें और सब्ज धनिए, इनको भी पहले काट के हमने रख लिया है। इधर है जी अदरक लहसुन का पेस्ट, और उधर है जी बॉयल किए हुए आलू। तो आलू को पहले हमने ना बॉयल करके इधर रख दिया है। तो बाकी का उधर आ जी हमारे पास मैदा, पानी, और इधर आ जी एक ये बड़ी सी परात। और इन तमाम चीज़ों से हम आलू की ये स्नैक्स की रेसिपी जो वो तैयार करने लगे हैं। तो सबसे पहला तो काम था वो आलू को बॉयल करने वाला, वो तो हमने पहले ही कर लिया है। और बाकी का ये सारा सामान जो वो भी हमने ला कर रख दिया। तो सबसे पहले तो अब हमने ये काम करना है कि मैदे का आटा जो है वो भी तैयार करना है। इधर आज ये मैदा, तो 1 पाया मैदे का जो है ना वो हमने इधर इस बर्तन में डाल दिया। ये रहा जी हमारे पास घी। तो घी को हमने ना पिघाल के रख लिया था। अभी डाल देते हैं जी ऊपर से नमक भी डाल गया। तो अभी हाथ में से अच्छी तरह पहले कर लेते हैं जी मिक्स। मैदे में ना घी और नमक जो अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। तो अभी पानी की मदद से लेते हैं जी मैदे को पहले गूंथ। मैदे का आटा जो है ना वो तैयार हो चुका है। तो अभी इसको रख देना जी 10 मिनट के लिए साइड पे। तो इसको हम इतना इस प्लास्टिक वाले डिब्बे में डाल के रख रहे हैं। अब करते हैं जी जो मेन काम हमारा है ना वो शुरू करते हैं। ये वाला तो हो चुका है जी। बिना पोटैटो स्नैक्स को तैयार करने के लिए मसाला जो है ना वो भी हम करने लगे जी तैयार। तो इधर पहले हमने जो आलू बॉयल करके रखे हुए थे इनको हमने पहले लिया जी छील। तो सबसे पहले तो आलूओं को कर लेते हैं जो कद्दूकस। एक बात मैं आपको और बता दूं, जब आपने आलूओं को बॉयल करना है ना तो इनको ज़्यादा बॉयल नहीं करना। अगर आप ज़्यादा बॉयल करोगे तो ये बिल्कुल ही ना नरम हो जाएंगे, तो इनको ना फिर कद्दूकस करना मुश्किल हो जाता है। तो आपने इनको इस तरह बॉयल करना है कि बस थोड़े थोड़े ये कच्चे से रहें और थोड़े थोड़े ये मतलब बॉयल हों, जैसे अभी हमने किया। तो अब ये देखें ना कितने आसानी से बॉयल किए हुए आलू जो है कद्दूकस हो रहे हैं। आलू जो है ना उनको अच्छी तरह कद्दूकस कर लिया है, ये देखें। तो अभी इधर जला लेते हैं चूल्हे में सबसे पहले तो आग।
तो चूल्हे में ना आग जो है वो जल चुकी है, तो बिल्कुल आपने ना हल्की आंच पे इसको तैयार करना है। तो कढ़ाई चढ़ा देते हैं जी चूल्हे के ऊपर। तो अभी इसमें डाल लेते हैं जी घी। तो ये घी को पहले हमने पिघाल के रख लिया था, इतना घी जो है वो डाल दिया है। तो अभी इसमें डालने जी कुछ खुश्क मसाला जात। ये मैंने पहले भी आपको सारे मसाले दिखाए हैं, ये सारे मसाला जात नहीं डालने। इधर ये रहा जी हमारे पास जीरा और जवाइन, तो ये 2 मसाले जो है ना वो इधर डाल देने हैं। तो इनको ना भून लेना है। तो ये देखिए इनको भून लिया, बस इनको इतना भूनना है कि इनकी जब खुशबू आने लगे ना, तो उसके अलावा इसमें बाकी की चीज़ें ऐड कर देनी। इधर आ गया अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अभी इसमें डाल देते हैं जी ऊपर से प्याज। तो ये कटे हुए बारीक प्याज जो है ये भी डाल देते हैं। इनको पहले हमने ना काट के रख लिया था। तो इन तमाम चीज़ों को ना हल्का सा और भून लेना है। प्याज जो है ना वो अच्छी तरह भून चुके हैं। इसमें पहले हमने जवैन और जीरा जो है ना वो डाला था, और उसके बाद फिर अदरक लहसुन का पेस्ट जो वो डाला था, उसको थोड़ा सा भून लिया था। फिर बाद में हमने प्याजों को डाल के भून लिया है। तो अभी ये कुछ इस तरह बन चुके हैं। तो इधर पहले जो हमने आलू को ना कद्दूकश करके रखा था, ये बॉयल किए हुए आलू है। तो अभी इनको भी इधर डाल देते हैं साथ ही। ये रहे जी सब्ज मिर्चें और सब्ज धनिए, तो ये भी डाल देते हैं। और इधर है जी खुश्क मसाला जात, मैंने पहले भी आपको दिखा दिए थे, एक बार फिर देखें। इधर है जी नमक, पिसी काली मिर्चें, सुर्ख मिर्चें, और इधर ये हल्दी। तो ये 4 मसाले जो हैं ये भी इसमें डाल देते हैं। तकरीबन आधा चम्मच जो है ना इनका डालना है। अभी अच्छी तरह इन तमाम चीज़ों को कर लेते हैं ये मिक्स। यहीं तक था हमारा मतलब का काम जो थोड़ा सा मुश्किल था, वो अब हो चुका है। तो अब इस मसाले को अच्छी तरह भून लेना है। जब ये मसाला तैयार हो जाएगा ना, इसको उतार देंगे नीचे। और उधर ये रहा जी मैदे का आटा जो पहले हमने बना के रखा हुआ, इसके बनाएंगे फिर स्नैक्स। तो उसमें ना ये सारा मसाला जो है ना उसको फिल करेंगे। तो मसाला जो उसको चूल्हे से नीचे उतार लिया, अब ये तैयार हो चुका है। तो अभी इसको इस बर्तन से ना निकाल के इधर इस प्लेट में डाल लेते हैं। मसाला जो है ना वो तो तैयार हो चुका है। तो मसाले को हमने ना कढ़ाई से निकाल के इधर अलग प्लेट में डाल के रख लिया है। तो अभी इधर पहले हमने जो मैदा तैयार करके रखा हुआ था, तो भाई इस मैदे से पट्टी सी जो है ना पहले वो तैयार कर लेनी है। ऐसे ना छोटी छोटी पिनियाँ बना लेनी है, और उसके बाद उन्हीं पिनियों में हम फिर इस मसाले को करेंगे जी फिल। तो ये मैदा पहले हमने ना तैयार करके रख लिया था। तो इस तरह एक छोटा सा पेड़ा सा जो है वो ले लेना है, उसको हाथ में से पहले थोड़ा सा ऐसे ना बेल लेना, गोल सा काट लेना है। मैदे को थोड़ा सा ऊपर लगा लेना है इस तरह, और ये देखें। तो मैदे का पेड़ा रख के इसको ना बेल लेना है। इसको आपने गोल नहीं बेलना, इसको आपने ना लंबा बेलना है। तो देखे ना कुछ इस तरह मैदे के हमने बेल लिया, तो इस तरह लंबा सा आपने ना बेल लेना। अभी इसके ऊपर थोड़ा सा लगा देते हैं जी ऑयल। तो फिर इसके ऊपर थोड़ा सा ना खुश्क मैदा जो है ना वो डाल देना है। तो अभी इसको ना ऐसे ना एक साइड से इस तरह पहले आधा फोल्ड कर लेना है, तो दूसरी साइड से भी इसी तरह फोल्ड जो कर लेना है। ऐसे लंबी सी पट्टी सी जो है ना वो बन चुकी है। तो फिर इसको इस तरह गोल गोल ऐसे ना फोल्ड कर लेना है। इस तरह भी ये गोल हो चुकी है, इस तरह फोल्ड हमने कर ली। तो अभी इसको लगाना जी एक कट, तो दरमियान से ना इसको काट लेना है ऐसे। तो कुछ इस तरह भी ये बन चुकी है। तो अभी इसको ना बेल लेना है। तो फिर थोड़ा सा ऊपर ना खुश्क मैदा लगा के और बेलने की मदद से ना ऐसे बेलना, ऐसे बेल लेना आपने। इस तरह इसको बेल लेना है। छोटी सी ना रोटी सी बन गई है। तो अब इसमें करनी है जी फिलिंग। फिलिंग करने से पहले ना इसकी साइडों पे थोड़ा थोड़ा लगा लेना जी पानी। ये जो पहले हमने मसाला सा तैयार किया, तो अब इस मसाले को ना इधर इसमें फिल कर देना है, और फिर ऊपर से कर देना जी बंद इस तरह। माशाल्लाह से इस तरह हमारा पहला आलू का स्नैक्स जो है ना वो तैयार हो चुका है, ये देखें। तो इसी तरह बाकी के सारे मैदे से ना इसी तरह सारे स्नैक्स जो है वो तैयार कर लेते। ऐसे ना गोल मटोल सा बेल लिया है। तो साइडों पे फिर थोड़ा सा ना ऐसे ना पानी लगा देना, और इधर आज मसाला। तो अब इस मसाले को इसमें कर देना जी फिल, और इसकी साइडों को कर देना जी बांध।
ये लें जी, हमारा दूसरा स्नैक जो है वो भी तैयार हो चुका है। तो अब इसी तरह बाकी के सारे स्नैक्स जो है वो बना लेते हैं और उसके बाद फिर करेंगे जी इनकी तलाई। घी जो है ना वो अब गर्म हो चुका है, तो इधर पड़े जी हमारे स्नैक्स। तो अभी इनकी तलाई शुरू करते हैं। इधर चाचू जी भी आ गए, देख रहे क्या पिनी सी बनी बड़ी है ये स्नैक्स बने पड़े हैं। आपने समझा कोई रोटियां तैयार हो रही है मैं तो वही समझा कि कोई हलवा पूड़ी बनने जा रही है। नहीं, ये स्नैक्स हैं। तो अभी इनकी करते हैं तलाई। इधर घी जो है वो गर्म हो चुका है। ये अच्छी तरह तलाई जो वो हो रही है, ऐसे पिनी सी लग रही है। जब बन जाएंगे ना, खाएंगे तो फिर पता चलेगा कि किस तरह के बने हैं। तो ये हमने घर में फर्स्ट टाइम बनाए हैं इस तरह के। पहला पूर जो है ना वो हमारा तैयार हो चुका है, तो फिर इसको निकाल लेते हैं जी बाहर। माशाल्लाह से पहले 5 हमारे पोटैटो स्नैक्स जो है ना वो तैयार हो चुके हैं, माशाल्लाह से गोल गोल से तैयार हुए हैं। तो ये बाकी के पड़े, इनके भी इसी तरह तलाई जो कर लेते हैं। ये वाला पूर जो है वो भी हमारा तैयार हो चुका है। अभी इसको भी कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं। और इधर अम्मा जी भी आई खड़ी हैं। हाँ जी अम्मा जी, सुनाए फिर। अच्छा अम्मा जी कह रहे लड्डू से बने, अभी बन रहा है ना, जब बन जाएंगे फिर खाएंगे तो पता चलेगा किस तरह के। हाँ, पेट गर्म हो जाएगा। इधर देखे ना, हवा चल रही है बाहर। आज तो ठंड कहते फुल है मेरे ख्याल में। ये हमारे यहाँ पहली बार इस तरह की सर्दी पड़ी जिसमें बहुत ज्यादा ठंड है। तो ये हमारे इस तरह के ना स्नैक्स जो है ना वो तैयार हुए पड़े हैं। और इधर ये वाली प्लेट जो है मुकम्मल तौर पे भरी पड़ी है, ये देखे ना। तो अब इसी तरह ये सारे स्नैक्स जो है ना इनकी तलाई कर लेते हैं। बस ये आखिरी 3 ही रह गए हैं, अभी ये तैयार हो जाते फिर खाएंगे। माशाल्लाह से हमारी रेसिपी जो है ना वो तैयार हो चुकी है। इधर ये देखना हमारे स्नैक्स जो है ना वो बन चुके हैं। लड्डू से लग रहे हैं, सारे बैठ के हंस रहे हैं क्या बना। अभी खाएंगे तो पता चलेगा कैसे बने हैं। एक बार करीब से देखे ना, ये देखे माशाल्लाह इस तरह ये लड्डू से पेड़े से बन गए ये देखे। तो सारे आ गए, अभी खाएंगे। और इधर अम्मा जी अभी चिप्स बना रही है, और क्योंकि ठंड का मौसम है ना, तो चीजें जो आजकल बड़ी चल रही है। खाए फिर बताएं किस तरह के बने हैं। भाई आज सर्दी बहुत ज्यादा थी, आज सारा दिन सूरज भी नहीं दिख रहा। और इधर आज हमारे पास रायता, और इधर आज ये केचप। चाचू को चेक कराएंगे। लड्डू खवाए हो ये मरो मुदा माल्टे बनाए ने खाओ से चेक कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह जी वाह, बड़ा क्रिस्प पाया ने भाई। हाँ ये देखे ना, क्या बात है, क्या बात। हाँ ये देखे ऐसे लड्डू से बने हैं, अंदर से मिसाला। ये लो भाई। नहीं यार जबरदस्त बने माशाल्लाह। सर्दी है तब तक कुछ भी दे दियो, अच्छा लगता है। और नहीं कहा कि हाँ ये माल्टे जे फाद के हाथ तक गरम करे। भाई आलू डरा हुआ है, सही है। अम्मा के काम चेक करो। अम्मा बैठे चिप्स की तलाई कर रही है आप। असल में बात इस तरह है भाई, ज्यादातर हम आलू इस्तेमाल क्यों कर रहे थे ना, मैंने इकट्ठे आलू ले लिए थे मंडी से। अम्मा जी ये सोच रहे मेरे को जल्दी जल्दी खत्म करें। तो यही थी आज की रेसिपी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। हमारे ये जो लड्डू तैयार किए हैं ना बाकी का मजे के बने हुए, आप भी घर में लाजमी ट्राई करना। तो पसंद आई होगी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, जो चैनल पर है वो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।